और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा में राजस्व विभाग पर चर्चा के दौरान केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के अजगरा चरागा भूमि से जुड़े गंभीर प्रकरण को विस्तार से उठाया। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग किसान और ग्रामीण जीवन की मूल आधारशिला है तथा भूमि का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए पारदर्शिता और नियमों का पालन अनिवार्य है। विधायक गौतम ने बताया कि केकड़ी क्षेत्र में वर्षों से लंबित चरागा भूमि पर अतिक्रमण और अनियमित आवंटन के मामले ग्रामीणों को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से बिशुलपुर बांध विस्थापितों के पुनर्वास से जुड़े प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2009 में अजगरा में 49 विस्थापितों को 221 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। ये विस्थापित 2 वर्षों तक आवंटन प्रक्रिया को लेकर भटकते रहे। नामांतरण की तस्दीक होने के 3 दिन बाद ही जगदीश धाकड़ नामक व्यक्ति द्वारा 49 लोगों की पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर रजिस्ट्री करा ली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बिशुलपुर बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित लगभग 400 बीघा भूमि को नियमों की अनदेखी करते हुए प्रभावशाली व्यक्तियों को आवंटित कर दिया गया। ये भूमि विशेष रूप से विस्थापित परिवारों की पुनर्वास के लिए चिन्हित की गई थी, लेकिन राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना ही जिला स्तर पर आवंटन कर दिया गया। गौतम ने कहा कि एक ही दिन में 49 व्यक्तियों के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर नामांतरण कर दिए गए, जबकि ग्राम सभा या पंचायत की विधिवत प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और मौके पर वास्तविक कब्जा भी नहीं था। उन्होंने इस भूमि पर अनुमानित बाजार मूल्य करीब 400 करोड़ रुपए बताते हुए इसे गंभीर राजस्व घोटाला करार दिया। उन्होंने बताया कि यह मामला पूर्व में न्यायालय तक भी पहुंचा था, जिसके बाद कुछ भूमि को वापस चरागा श्रेणी में लिया गया, लेकिन बाद में कार्रवाई रोक दी गई और दोबारा आवंटन का प्रयास किया गया। विधायक ने पूरे प्रकरण की समयबद्ध उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने और भूमि को फिर सरकारी चरागा श्रेणी में दर्ज करने की मांग की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 131 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में ग्राम अजगरा, तहसील सरवाड़, अजमेर में कथित चरागा भूमि का बिशुलपुर विस्थापितों को आवंटन किए जाने के से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूँ। माननीय मंत्री जी, मैं आपको निवेदन करता हूँ कि अजगरा का चरागा बिशुलपुर विस्थापितों को 2009 के अंदर इन 49 लोगों को 221 बीघा जमीन आवंटन होती है और ये 2 साल तक इस आवंटन को लेके घूमते रहे और दिनांक 1/3/11 को ये भूमि चरागा से बिशुलपुर विस्थापितों के लिए आरक्षित की जाती है और 1/3 को आरक्षित की जाती है, 2/3 को इनका म्यूटेशन खुल जाता है कि ये नामांतरण खुल जाता है। इन लोगों का सबका 49 का ही 49 लोगों का दूसरे दिन नामांतरण तस्दीक हो जाता है। जब नामांतरण तस्दीक होता है उसके बाद 3 दिन बाद एक आदमी जिसका नाम जगदीश धाकड़ पुत्र बैजनाथ धाकड़ है, 49 लोगों की पावर ऑफ अटॉर्नी लेके पावर ऑफ अटॉर्नी से 49 लोगों की और रजिस्ट्री से 11 तारीख को पावर ऑफ अटॉर्नी से रजिस्ट्री कराते हैं और दूसरे दिन बिना पंचायत के अंदर नामांतरण तस्दीक हुए, बिना किसी कलेक्टर के आदेश से एक ही दिन नामांतरण तस्दीक होता है। और फिर जब 2000 हम लोग उच्च न्यायालय में गए, उच्च न्यायालय ने स्थगन दिया। स्थगन के बाद जब हमारी 2013 में सरकार आई, वसुंधरा जी की सरकार आई, मैंने 2014 में ये शिकायत दी कि ये नामांतरण गलत है, मौके पे आवंटियों का कब्जा नहीं है और आवंटियों को बेचान कर सकते नहीं बिना कब्जा कास्त के, बिना पंचायत के तस्दीक किए हुए। और जब 2014 में 331 बीघा में से 80 बीघा माननीय वसुंधरा जी को, मैं माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को धन्यवाद दूंगा कि चरागा से वापस विस्थापितों के नाम से रिजर्व भूमि से चरागा के नाम किया और 221 बीघा में उन्होंने जांच कराई। जब 2018 में राज चला गया, कांग्रेस के लोगों को जमीन से बड़ा प्यार है। इनके तत्कालीन राजस्व मंत्री ने कहा कि ये कोर्ट में प्रकरण है, पहले कोर्ट में विड्रॉ किया जाए। उस पार्टी ने कोर्ट से विड्रॉ कर लिया। कोर्ट से विड्रॉ करने के बाद आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने फाइल पे ऑर्डर किए कि जो अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई विड्रॉ हो और विड्रॉ करने के आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दिए और मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद वहां उनको जमीन वापस कब्जा दिलाने का प्रयास किया गया। 2023 में जब राज बदला, हमने वापस शिकायत करी माननीय मंत्री महोदय से कि निश्चित रूप से हमारी सरकार ने, केकड़ी कलेक्टर ने 60 बीघा के नामांतरण
रद्द किए हैं। अभी 152 बीघा उनके कब्जे में, उनके नाम से बोल रही है। माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इसकी समयबद्ध तरीके से जांच होनी चाहिए। एक तरफ 2014 में वही अधिकारी कह रहे हैं कि ये गलत है, इनका मौके पे कब्जा नहीं है, और 2021 में वही अधिकारी बोलते हैं कि नहीं ये सही है, पहले प्रभाव में आके और इनको गलत शिकायत के आधार पे, विधायक की गलत शिकायत के आधार पे। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं कि सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कि अजगरा की बेशकीमती भूमि है, 400 करोड़ रुपए की भूमि है, और इस भूमि पे न्यायिक जांच हो या 3 अधिकारियों की कमेटी बन के समयबद्ध तरीके से जांच हो। जिनने जो 2014 में जांच करी है उनके खिलाफ भी जांच हो, और 2020 में जांच करी है उनके खिलाफ भी जांच हो। जिसने गलती करी है, जिस अधिकारी ने, तत्कालीन जिला कलेक्टर 2011 लिखते हैं कि इनको कब्जा दिलाया जाए, आज वो सरकार में उच्च पदों पे बैठे। मैं माननीय सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो भ्रष्टाचार के पिटारे में कभी कहां बैठते हैं, कभी कहां बैठते हैं। तो माननीय सब मंत्री महोदय से मैं इस माध्यम से जवाब यही है कि इसमें समयबद्ध तरीके से इस पूरे प्रकरण की जांच हो। मैं पूरा प्रकरण टेबल कर रहा हूं और पूरे दस्तावेज एक इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो भविष्य में। क्योंकि आज भी ये जो बिसलपुर बांध बना, उस विस्थापितों को जो जमीन का अवार्ड मिला, कहीं तो लोग देखते हैं अवार्ड खरीद के 2 लाख 3 लाख रुपए बीघा में, कहीं माइनिंग की बेशकीमती जमीनें मालपुरा में आवंटन कराते हैं, कहीं टोक में आवंटन कराते हैं, कहीं देख के और उसको रिजर्व करा के कि 2009 में आवंटन हुआ और 2011 तक वो ढूंढते रहे कहां कराएंगे, और 1 मार्च को उन्होंने आवंटन, सरकार ने कहा कि अजगरा का चरागा। तो मैं मंत्री महोदय से, सरकार से यही चाहूंगा कि इसकी समय सीमा तय करते हुए सदन की पटल पे रखे। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आज भी वहां पशुओं के काम आ रही है वो जमीन, किसी का कब्जा नहीं है, कोई भी व्यक्ति आवंटी का कोई कब्जा नहीं है। इस पे जांच होके और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विदेश में आकर्षक नौकरी का सपना दिखाकर युवाओं को बंधक बनाने व उनसे जबरन साइबर अपराध करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रयासों से म्यांमार व थाईलैंड से सुरक्षित बचाकर लाए गए 500 भारतीय नागरिकों में केकड़ी का भी एक नागरिक शामिल है। पीड़ित की आप बीती के आधार पर शहर थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी व मानव तस्करी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मीणों का मोहल्ला कनौज निवासी शंकरलाल प्रजापत पुत्र राकेश कुमार को गुड़गांव निवासी एजेंट हिमांशु व दिल्ली निवासी राही अहमद ने विदेश में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। इसके बाद एजेंटों ने लाखों रुपए ऐंठ लिए, लेकिन वहां पहुंचने पर शंकरलाल को म्यांमार व थाईलैंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराधियों के हवाले कर दिया गया। वह उसे बंधक बनाकर जबरन साइबर ठगी के कामों में धकेल दिया गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा गए विशेष अभियान के तहत हाल ही में लगभग 500 भारतीयों को इन देशों के चंगुल से छुड़ाकर भारत लाया गया। स्वदेश लौटने के बाद पीड़ित शंकरलाल ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अजमेर में अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अब उप अधीक्षक पुलिस शमशेर खान के निर्देश पर केकड़ी शहर थाने में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी एजेंट हिमांशु व राही अहमद के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता व इमिग्रेशन एक्ट की धाराओं के तहत तथा आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच एसआई बनवारी लाल मीणा द्वारा की जा रही है। पुलिस अब उन खातों व मोबाइल नंबरों की पड़ताल कर रही है जिनके जरिए ठगी की राशि का लेन देन हुआ था। अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शहर थाना पुलिस ने अवैध बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा की निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गश्त व चेकिंग के दौरान एएसआई किशन लाल महेजाप्ता ने अवैध बजरी से भरे 2 सोनालिका ट्रैक्टरों को रोका। जांच के दौरान चालकों के पास बजरी परिवहन से संबंधित कोई वैध ई रवाना या
रॉयल्टी रसीद नहीं पाई गई। पुलिस ने बिना नंबर के दोनों ट्रैक्टरों व ट्रॉलियों को जब्त कर थाने में सुरक्षित खड़ा करवाया है। इस कार्रवाई के संबंध में खान व भूविज्ञान विभाग सांवर के खनिज अभियंता को सूचित कर दिया गया। इस कार्रवाई में एसआई बनवारी लाल, एएसआई किशन लाल, कांस्टेबल नीरज सिंह पुखराज व चालक भागचंद की मुख्य भूमिका रही। केकड़ी शहर थाना पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिला के कब्जे से देशी शराब के 48 पव्वे जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार एसआई बनवारी लाल मई पुलिस गश्त व निगरानी के दौरान जयपुर रोड पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि शमशान घाट के पास एक महिला अवैध शराब बेचने की फिराक में बैठी है। सूचना विश्वसनीय होने पर पुलिस टीम ने मौके पर तुरंत पहुंचकर शमशान घाट के पास आम रास्ते पर एक महिला खाकी रंग का कार्टून लिए बैठी हुई दिखाई दी। पुलिस जीप देखकर महिला ने भागने का प्रयास किया, लेकिन महिला कांस्टेबल पिंकी व अन्य जाब्ते ने उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम बन्नी देवी बताया। तलाशी लेने पर महिला के पास मौजूद कार्टून में हीर रांझा स्ट्रॉन्ग ब्रांड के 48 पव्वे देशी मदिरा बरामद हुई। शराब के परिवहन व कब्जे के संबंध में जब महिला से विद्या लाइसेंस व अनुज्ञा पत्र मांगा तो वह कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सकी। पुलिस ने अवैध शराब जब्त कर महिला को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। मौके की कार्रवाई के बाद आरोपी महिला व जब्तशुदा माल को थाने लाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान एएसआई किशन लाल के सुपुर्द किया है। मानव सेवा व समाज हित की मिसाल पेश करते हुए गुजराती मोहल्ला निवासी एक बुजुर्ग दंपति ने मरणोपरांत देहदान करने की घोषणा की है। 76 वर्षीय शांति वल्लभ द्विवेदी व उनकी 72 वर्षीय पत्नी शशिकला द्विवेदी ने स्वेच्छा से देहदान का संकल्प लेकर समाज को नई दिशा दिखाने का प्रयास किया। दंपति पिछले कई वर्षों से मन में देहदान का विचार संजोए हुए थे, जो सोमवार को औपचारिकता पूर्वक साकार हुआ। उन्होंने भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों की मौजूदगी में देहदान संबंधित संकल्प पत्र भरकर अपनी अंतिम इच्छा को परपत्रबद्ध किया। इस पुनीत कार्य के लिए परिषद के सचिव रामनिवास जैन, प्रांतीय प्रभारी सर्वेश विजय व वरिष्ठ सदस्य महावीर प्रसाद पारिक ने दंपति का तिलक लगाकर व उपरना पहनाकर अभिनंदन किया। शांति वल्लभ द्विवेदी ने स्वयं चिकित्सा विभाग में रेडियोग्राफर के पद पर लंबे समय तक सेवाएं दी है। अपनी इस पृष्ठभूमि के कारण वे चिकित्सा शिक्षा में मानव देह के महत्व को समझते हैं। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा थी कि देहदान सबसे बड़ा दान है। मेरी इच्छा थी कि मृत्यु के बाद भी मेरा शरीर चिकित्सा, शिक्षा व मानव सेवा के कार्यों में उपयोगी बने। इस निर्णय से मृत्यु के बाद भी व्यक्ति समाज के काम आ सकता है। इस अवसर पर दंपति के भाई इंद्र वल्लभ द्विवेदी सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। उपस्थित जनों ने इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इस सराहनीय कदम से समाज में देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी व अन्य लोग भी इससे पुनीत कार्य में लिए प्रेरित होंगे। अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शहर थाना पुलिस ने अवैध बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में थाना अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गश्त व चेकिंग के दौरान एएसआई किशन लाल मय जाप्ता ने अवैध बजरी से भरी 2 सोनालिका ट्रैक्टरों को रोका। जांच के दौरान चालकों के पास बजरी परिवहन से संबंधित कोई वैध ई रवाना या रॉयल्टी रसीद नहीं पाई गई। पुलिस ने बिना नंबर के दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर थाने में सुरक्षित खड़ा करवाया। इस कार्रवाई के संबंध में खान एवं भूविज्ञान विभाग सांवर के खनिज अभियंता को सूचित कर दिया गया। इस कार्रवाई में एसआई बनवारी लाल, एएसआई किशन लाल, कांस्टेबल नीरज सिंह व पुखराज तथा चालक भागचंद की मुख्य भूमिका रही। मानवता और सेवा की मिसाल पेश करते हुए केकड़ी निवासी रक्तवीर मनीष नामा ने आपात स्थिति में दुर्लभ ए नेगेटिव रक्तदान कर एक महिला की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव ने जानकारी देते हुए
बताया कि राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी के रक्त कोष विभाग से सूचना मिली कि सरवाड़ क्षेत्र के जड़ाना गांव की एक महिला मरीज अस्पताल में भर्ती है और उसके उपचार के लिए तत्काल ए नेगेटिव रक्त की अत्यंत आवश्यकता है। रक्त कोष विभाग के सीनियर डॉक्टर मुकेश गौड़ ने बताया कि नेगेटिव रक्त समूह अत्यंत दुर्लभ होते हैं, इस कारण सहजता से नहीं मिलता। रक्त कोष विभाग द्वारा भी अपने स्तर पर ए नेगेटिव रक्तदाताओं से संपर्क जारी रखा। इस दौरान केकड़ी निवासी निजी नर्सिंग सेवक मनीष नामा ने संपर्क किया। जैसे ही उन्हें स्थिति की गंभीरता का पता चला, उन्होंने बिना देर किए रक्तदान के लिए सहमति दे दी और तुरंत अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचकर अपना अमूल्य ए नेगेटिव रक्तदान किया। उनके समय पर किए गए इस योगदान से महिला मरीज को जीवनदान मिला। विशेष बात यह रही कि मनीष नामा ने अपने जीवन काल का 23वां रक्तदान किया, जो उनके निरंतर सेवा भाव और मानवता के प्रति समर्पण को दर्शाता है।